हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपकी रुचिरा पुस्तक छठी क्लास की सप्तम पाठ की सप्तमः पाठा हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, और पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः, अर्थात बकस्य मतलब बगुले का, प्रतिकार मतलब बदला, यानी कि बगुले ने किस प्रकार उससे बदला लिया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है, उन पे भी हम चर्चा करेंगे कौन से अव्यय शब्द होते हैं। तो शुरू करते हैं पाठ को। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्मः। एक वन में सियार और बगुला दोनों निवास करते थे। तयोः मतलब उन दोनों के बीच, मित्रता आसीत, उन दोनों के बीच जो है घनिष्ठ मित्रता थी, बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एक दिन जो है सुबह सियार ने बगुले से कहा। ठीक है, शृगाला में सियार और बकम में बगुला। तो क्या कहा? मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, ये करो उसको आदेश दे रहा है, यानी कि लोट लकार का है कुरु शब्द। तो कह रहा है मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। इस तरीके से जो है सियार कह रहा है बगुले को। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से बगुला जो है बहुत खुश हो गया कि कल मुझे दावत मिलेगी। अब आगे चलते हैं। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह भोजनाय, सह मीन्स वह, कौन? बगुला। शृगालस्य निवासम अगच्छत्, शृगाल के निवास पे चला गया। अगले दिन जो है वह भोजन के लिए सियार के घर पहुंच गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। कुटिल स्वभाव मतलब होता है दुष्ट स्वभाव वाला, चालाक स्वभाव वाले सियार ने बगुले को स्थाल्याम मतलब थाली में क्या दे दिया? खीर खाने के लिए दे दी। बकम अवदत् च, और बगुले को बोला, उसको थाली में खीर रख के और बगुले को बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहेब खादावा। इस थाली में, यानी कि इस बर्तन में या इस थाली में हम दोनों साथ ही खा लेते हैं। ठीक है, खीर को हम दोनों ही साथ में खा लेते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणी समर्था न अभवत्। भोजन काल में अर्थात भोजन करते समय या भोजन के समय बगुले की चोंच, बकस्य चंचुः मतलब बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाया। मतलब उसकी चोंच थी, वो उस खीर के दानों को नहीं पकड़ पा रहा था क्योंकि थाली में वो खीर फैली हुई थी। ठीक है, अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए बगुला जो है क्या हो गया? बगुला केवल खीर को देखता ही रहा, केवल वो खीर को देखता ही रह गया। शृगालम तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत्। शृगाला सियार जो है सारी खीर को खा गया, यानी कि चट कर गया। आगे आ जाओ। शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत्। शृगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत्, अर्थात सियार के ठगे हुए या सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने सोचा, सियार के द्वारा ठगे गए बगुले ने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः, जैसा इसने मेरे साथ बर्ताव किया है मैं भी इसके साथ वैसा ही बर्ताव करूँगा। ये किसने कहा? बगुले ने। सोचता हुआ ये कह रहा है। एवं चिंतित्वा स शृगालम अवदत्, और ऐसा सोचकर उसने सियार से कहा, बाद में कहा कि मित्र त्वम अपि स्वः सायं मया भोजनम करिष्यसि।
क्या कह रहा है बगुला? बगुला कह रहा है मित्र कल शाम को तुम मेरे साथ भोजन करना, यानी कि मैं तुम्हें निमंत्रण दे रहा हूँ कल के लिए, कल तुम मेरे घर पे आना और हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रसन्ना अभवत्। बक के निमंत्रण पर शृगाल जो है बहुत खुश हुआ। यथा शृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत, यानी कि अगले दिन जो है शृगाल शाम को बगुले के, सियार जो है शाम को बगुले के घर पे पहुंच गया। तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत। अब जो है तब क्या करा बगुले ने संकरे मुंह वाले, एक बहुत ही पतले मुंह वाले बर्तन में यानी कि कलश में खीर परोसी और सियार से कहा शृगालम चावदत, और सियार से बोला, यानी कि बगुले ने जो है ऐसे बर्तन में खीर रखी कि जो बहुत ही पतले मुंह का था। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कितने पतले मुंह का ये बर्तन है। और उससे कहा मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। और सियार से बोला कि मित्र हम दोनों इस पात्र में साथ ही भोजन करते हैं। बकः जो है कलशात चंचवा क्षीरोदनम अखादत। बगुला जो है कलश में चोंच के द्वारा खीर खा ली। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, लेकिन सियार का मुंह जो है उस कलश में नहीं जा पाया। सियार का जो मुख था वो काफ़ी मोटा था और बर्तन पतला था, इसलिए सियार का मुंह उस कलश में नहीं जा सका। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, और बगुला देखते ही देखते सारी खीर को खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत्। सियार केवल उसको गुस्से से, ईर्ष्या से देखता रहा। आगे देखो, शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम अकरोत्, बका अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारम कृत्वा प्रतीकारम अकरोत्। शृगाल ने बक के प्रति, सियार ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया, शृगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृता, तो बगुले ने भी शृगाल के साथ वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अकरोत्, वैसा ही व्यवहार करके अपने उसका बदला ले लिया। इसीलिए उक्तम अपि मतलब इसीलिए कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहारतव्यम मानवेन सुखेषिणा। अर्थात अपने दुर्व्यवहार का फल दुखदायी होता है। अपने दुर्व्यवहार मतलब दुर्व्यवहार, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना, फलम बहुत ही दुखदम, अपने दुर्व्यवहार का फल हमेशा दुखदायी होता है। तस्मात् सद्हर्तव्यम मानवेन सुखेषिणा, तस्मात् मतलब इसलिए सुख चाहने वाले मानव को अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। यह आपका चैप्टर था। अब इसके जो है अभ्यास पर चलते हैं, प्रश्नों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। यहाँ पे आपको उच्चारण करना है, जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, अत्र, अन्यत्र, यदा, तदा, कदा, एकदा, च, अपि, अद्य, श्व, यः, प्रातः, अहर्निशम, अधुना, एव, कुतः, सायं। ये सारे जो है आपके अव्यय पद है, जो आपके चैप्टर के अंतर्गत आएंगे। ये सारे अव्यय पद है, आपको इनको याद करना है और इनको नोट करना है कौन कौन से अव्यय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंजूषाता उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ से आपको उचित पदों को, ये आपकी मंजूषा है, यहाँ से इन पदों को चुनना है और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में इनको भरना है। जैसे पहले क्वेश्चन में आपका आएगा, का में आएगा भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, भ्रमण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है या होता है। तो कौन सा भ्रमण होता है, तो आपका करना है प्रातः। पहले में आएगा प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, प्रातः भ्रमण जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। दूसरा है सत्यम वद। सत्यम वद में आता है कि सच बोलना चाहिए, कब, यानी कि हमेशा। तो यहाँ पे आएगा दूसरे में सर्वदा सत्यम वद। तीसरे में आएगा त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। तो यहाँ पे आएगा कदा।
तुम मामा के घर जाओगे, तुम कब मामा के घर जाओगे, तो यहाँ पे आएगा कदा। फिर है दिनेशः विद्यालयं गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम फिल इन द ब्लैंक्स तेन सह गच्छामि, मैं भी, तो भी के लिए आता अपि, अपि मीन्स होता है भी। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ विद्यालय जाऊंगा। अब अगले में देखो, विज्ञानस्य युगः अस्ति, विज्ञान का युग है, विज्ञान का युग है कब, तो आएगा अधुना। अधुना मीन्स इस टाइम जो है विज्ञान का युग है। और रविवासरा अस्ति, रविवार है कब, अद्य, अद्य मीन्स आज, आज रविवार है। प्रश्न नंबर 3, अद्यो लिखितानां प्रश्नानां उत्तरं लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने। शृगालस्य मित्रः, शृगालस्य मित्रं कः आसीत्, शृगाल का मित्र कौन था, तो आएगा शृगालस्य मित्रं, कह की जगह लिखना है आपको बकः, शृगालस्य मित्रं बकः आसीत्। दूसरा है स्थालितः कै भोजनम न अखादत, तो आपको कह की जगह पे लिखना है कि थाली में कौन भोजन नहीं खा पा रहा था, तो यहाँ पे आएगा बकः, आपको पूरा लिखना है स्थालितः बकः भोजनम न अखादत, अखादत। तीसरे में आएगा बकः शृगालय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने सियार को भोजन में क्या दिया, तो बकः शृगालय भोजने किम अयच्छत, बकः शृगालय भोजने क्षीरोदनम, किम की जगह पे लिखना है क्षीरोदनम अयच्छत, उसने खीर उसको थाली में कलश में दी थी। शृगालस्य स्वभाव कीदृशः आसीत्, शृगाल स्वभाव कैसा था, शृगाल का स्वभाव कैसा था, तो आपको आएगा क्वेश्चन आंसर लिखना है कीदृशः की जगह लिखना है शृगालस्य स्वभाव कुटिलः, कुटिलः आसीत्, शृगाल का स्वभाव कैसा था, कुटिल था, यानी कि चालाक वाला, कुटिल मीन्स होता है चालाक। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठात् पदानि चित्वा अद्यो लिखितानां विलोम पदानि लिखत, पाठ में आए हुए पदों को चुनकर जो है विलोम शब्द लिखने। जैसे शत्रुहु, शत्रु का मित्रम, सुखदम तो आएगा दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः, अप्रसन्न का प्रसन्नः क्या आएगा, अप्रसन्न का प्रसन्नः, दुर्व्यवहार का सद्व्यवहारः, सायं का प्रातः, असमर्थः समर्थः। इस तरीके से इनको विलोम शब्द लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, ये आपको थर्स्टी क्रो वाली कहानी यानी कि एक प्यासी कौवे की कहानी है। तो पहले में आएगा, देखो यहाँ पे मंजूषा है, मंजूषाता समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत, यानी कि मंजूषा से उचित शब्दों को चुनकर इस कथा को पूरी करनी है, जो कथा नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपके शब्द दिए हुए हैं, इनको हम देखते हैं, ठीक है। मनोरथे पिपासिताः उपायं स्वल्पं पाषाणस्य कार्याणि उपरि संतुष्टा पातुम इतस्ततः कुत्रापि। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है, एकदा एकः काकः, एक बार एक कौवा क्या था, प्यासा था। तो प्यासा के लिए आएगा पहले में पिपासितः आसीत्, सह जलम पातुम अभरमत, वह जल के लिए घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था, इतस्ततः, तो दूसरे में आएगा यहाँ पे इतस्ततः, दूसरे इसमें यहाँ पे इतस्ततः। परम जलम न प्राप्नोत, लेकिन जल प्राप्त नहीं हुआ, कहाँ भी, कहाँ, कुत्रापि कहीं भी उसे जल प्राप्त नहीं हुआ, उसे जल कहीं भी मिला ही नहीं, कुत्रापि मतलब कहीं भी। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसको एक घड़ा दिखाई दिया। घटे, घटे जलम आसीत, घड़े में जल था, कितना, स्वल्पम, बहुत ही कम जल था उस घड़े के अंदर, उस घड़े के अंदर बहुत ही कम जल था, तो इसमें आएगा स्वल्पम। उसके बाद नेक्स्ट, अतः सजलम, सजलम असमर्था, इसलिए वह जल लेने के लिए, इसलिए वह जल पाने के लिए असमर्था, तो आएगा पातुम, जल लेने के लिए असमर्था यानी कि पीने के लिए, पीने के लिए असमर्था पातुम। 1 2 3 4 5 में आएगा पातुम, ठीक है। उसके बाद है स एकम, स एकम अचिंत्यत, स एकम उपायम अचिंत्यत, तो 5वें में आएगा उपायम, उसे एक उपाय सूझा।
ठीक है। और उसके बाद सह खंडानी, सह खंडानी घटे अक्षिपत, सह घटानी सह खंडानी घटे अक्षिपत। तो यहाँ पे आएगा पाषाणस्य, सह पाषाण, पाषाण से यहाँ पे होगा पाषाण से, देखना पाषाण से मतलब पत्थर के टुकड़े, वह जो है पत्थर के टुकड़ों को घटे में फेंकता रहा। एवं कर्मेण घटस्य जलम उपरि, उपरि अगच्छत, उपरि आएगा यहाँ पे, अगले वाले में आएगा उपरि, यानी कि जैसे वो घड़े में पत्थर फेंकता रहा वो जल ऊपर आता रहा। काकम जलम पीत्वा, कौवा जो है जल पीकर अभवत, क्या हो गया था, संतुष्ट हो गया था, संतुष्टा अभवत। काकः जलम पीत्वा संतुष्टा अभवत। परिश्रमेण एव, परिश्रमेण एव कार्याणि, परिश्रमेण एव कार्याणि, अगले में आएगा कार्याणि, ठीक है। और लास्ट में आएगा सिद्ध्यन्ति न तो मनोरथई, लास्ट में आएगा मनोरथई, यहाँ पे लास्ट में जो बचा पहला नंबर का वो आएगा लास्ट वाले में मनोरथई। अब लास्ट क्वेश्चन आपका तत्सम शब्दान लिखा, तत्सम शब्दों को लिख, यहाँ पे तत्सम शब्दों को मैच करना है, यानी कि तत्सम शब्द लिखने हैं आपको। ये जैसे यहाँ पे सियार लिखा हुआ है, ठीक है, यथा मीन्स जैसे सियार, सियार को हिंदी में कहते हैं सियार, संस्कृत में कहते हैं सृगालहा। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत होते हैं और जो तद्भव शब्द होते हैं वो आपके हिंदी वाले होते हैं। तो आपको तत्सम शब्दों को ही लिखना है। अब आ जाओ कौवा, कौवे को कहते हैं, कौवे को कहते हैं काकः, तत्सम शब्द है कौवे का काकः, कौवे को कहेंगे काकः। मक्खी को कहेंगे मक्षिका, बंदर को कहेंगे वानरः, बगुले को कहेंगे बकः, चोंच को कहेंगे चंद, और नाक को कहेंगे नासिका। इस तरीके से इनको करना है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कौवे को काकः, मक्खी को मक्षिका, बंदर को वानरम, बगुले को बकः, चोंच को चंचवा, नाक को नासिका। तो ये आज हमने आपके इस चैप्टर पे चर्चा करी। ये चैप्टर था आपका 7वां पार्ट था बकस्य प्रतिकार, और इसमें हमने अव्यय शब्द भी देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार।